तो हम गजा पीस प्लान की बात कर रहे थे जो अमेरिकी सदर ट्रंप का ब्रेन चाइल्ड है और उनको क्रेडिट लेने का शौक भी है। वो कहते हैं उन्होंने आठ जंगें रुकवाई हैं, वो पीस मेकर हैं और यूक्रेन की लड़ाई और रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को भी वो खत्म करवाना चाहते हैं। इनफैक्ट जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो ये कहते थे कि जैसे ही वो सदर मुंतखब होंगे तो विद इन 24 आवर्स इस जंग को वो खत्म करा देंगे, लेकिन आज उनको इतना अरसा हो गया वो ये जंग खत्म करवाने में नाकाम रहे हैं। अब जो एक लीक्ड जो प्लान सामने आया है और जो 28 नुकाती प्लान है जिसके तहत वो यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई है उसको ख़त्म करना चाहते हैं और उन्होंने डेडलाइन दी है, अल्टीमेटम दिया है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कि उनके पास जुमे तक का वक्त है कि वो इस प्लान को कबूल करें। नहीं कबूल करेंगे तो ऑलरेडी जितनी टेरिटरी उन्होंने लूज़ कर ली है रशिया से, फर्दर वो टेरिटरी लूज़ करेंगे तो फिर नुकसान सिर्फ उनका होगा। अब ये जो प्लान 28 नुकाती प्लान है जो खास करके यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इवन जो यूक्रेन है, वो कहते हैविली टिल्टेड इन फेवर ऑफ रशिया और रशिया ने इसको वेलकम किया। उस अगर प्लान को आप देखें तो इस वक्त भी जो यूक्रेन की टेरिटरी है उस 20% टेरिटरी के ऊपर जो रशिया का कंट्रोल है और उसमें जो कुछ जो कंटेस्टेड एरियाज हैं उसके हवाले से इस प्लान के तहत वो बताया गया है कि वो उनके हवाले कर दें। मसलन जो प्रपोज प्लान है उसमें ये बताया गया है कि उसमें क्राइमिया है, लुहांस्क है और डोनेट्स्क, ये वो एरियाज है जहां पर जो रशिया की अथॉरिटी मौजूद है और इसको जो प्लान के मुताबिक कहा गया है कि यूक्रेन जो है वो उनको दे दे और उसके बदले क्या होगा, बल्कि नॉट ओनली दिस, यूक्रेन जो है वो अपनी जो फौज है उसको 6 लाख तक रिस्ट्रिक्ट करेगा, रिटन अपने आइन के अंदर तब्दीली लाएगा कि वो कभी भी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, वो क्लियरली इसके हवाले से वो लाएगा और फिर एक जो 100 डेज के अंदर जो है यूक्रेन में इलेक्शंस भी होंगे क्योंकि इनकी जो टर्म है पूरी हो चुकी है, जंग की वजह से इसको एक्सटेंड किया हुआ। बदले में क्या वो मिलेगा कि जो रशिया है वो क्या करेगा कि जो उनके $100 बिलियन फ्रीज हुए हैं मगरब ने, अमेरिका ने, वो इस्तेमाल होंगे यूक्रेन की रीबिल्डिंग में। वो इनको सिक्योरिटी गारंटीज भी देंगे। जो मतलब रशिया $100 बिलियन जो रशिया $100 बिलियन जो फ्रीज किए हुए हैं वो रीबिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होंगे यूक्रेन के लिए। ये प्राइस पे कर रहा है, ये वो करेंगे। दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं जो टेरिटरी वो टेक ओवर करे, आप उसको वो देख सकते हैं। और फिर इसमें जो रशिया के ऊपर इस वक्त सैंक्शंस भी हैं उसको लिफ्ट किया जाएगा ग्रेजुअली। फिर एक जॉइंट यूएस रशियन इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जो है उसका एक फ्रेमवर्क है, उसकी उन्होंने बात की है। तो ये जो सारा प्लान है इसको देखते हुए जो यूरोपियन लीडर्स हैं वो यही कहते हैं ये तो हैविली टिल्टेड इन फेवर ऑफ रशिया है। और आज आपको पता है कि साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग में G20 समिट भी हो रहा है, हालांकि वहां पर जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है वो तो नहीं जा रहे, लेकिन बाकी जो यूरोपियन और लीडर्स इकट्ठे हो रहे हैं और ये साइड लाइन के ऊपर वन ऑफ द की इशू है। अब प्रॉब्लम उसके अंदर ये है कि कोई भी ट्रंप से टक्कर नहीं लेना चाहता। मसलन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कल रात जो कौम से खिताब किया, उन्होंने कहा कि ये एक बहुत मुश्किल घड़ी है यूक्रेन के लिए कि एक तरफ उनकी डिग्निटी है, उनकी टेरिटरी है, सॉवरेंटी है, उस पर कॉम्प्रोमाइज और उस पर हर्फ आ रहा है। दूसरी तरफ उनका एक आम सबसे बड़ा इत्तेहादी है जिसको खोने का हमें डर है। तो दो इस सिचुएशन में फंसे हुए। अगर वो प्लान को नहीं मानते तो फिर जो अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने तो यहां तक कहा है कि ये अगर यूरोप का या यूक्रेन का ख्याल है कि हम मजीद असला भेजते रहेंगे, मजीद पैसा भेजते रहेंगे तो क्या यूक्रेन जो है वो जंग जीत जाएगा। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एक फुलिश सी बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बेहतर है कि यूक्रेन जो टेरिटरी बच गई है इस डील को एक्सेप्ट करे एंड मूव ऑन। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अगर ये प्लान एक्सेप्ट हो जाता है और एग्जैक्टली ये पॉइंट्स जो हैं ये यूरोपीय यूनियन के, और यूरोपीय यूनियन बहुत स्ट्रांगली फील भी करते हैं इस पॉइंट के ऊपर। उनका ये ख्याल है कि यूक्रेन इज द बिगनिंग। अमेरिकन पोजीशन ये है कि अगर इसको रशिया को यहाँ पे रोक लिया तो वो रुक जाएगा, पर अगर ना रोका तो फिर यूक्रेन बाकी जाएगा। बट यूरोपीय यूनियन कह रहा है कि फिर यहाँ पे रशिया रुकेगा नहीं, वो यूरोपियन कंट्रीज दूसरी तरफ। ये आपने जो पॉइंट हाईलाइट किया इसमें जो रशिया है एक एश्योरेंस वो पॉइंट इस अग्रीमेंट के तहत वो ये भी देगा कि वो कभी भी जो है ना बाकी यूक्रेन के अलावा या कोई भी जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके ऊपर इस तरीके से हमला नहीं करेगा। लेकिन जाहिर है कि ये वो एश्योरेंस दे रहे हैं, बट लेट्स सी चांसेस तो कम है कि इस डील को एज इट इज जो यूक्रेन है उसको एक्सेप्ट करे, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो यूरोप में यही है कि ये एक कैपिचुलेशन है, यानी कि आप अपनी हार को तस्लीम करेंगे। और जो यूरोपियन जो लीडर्स हैं, ममालिक हैं, उनका ये कहना है कि इससे एक गलत मिसाल कायम होगी कि जो एक एग्रेसर है अगर वो आपके ऊपर चढ़ाई करता है और एक टेरिटरी कंट्रोल कर लेता है, आप उसके साथ नेगोशिएट करते हैं और वो टेरिटरी जो है आप उसे कंसीड कर लेते हैं, तो मुस्तकबिल में ये एक ब्लूप्रिंट बन जाएगा, एक टेम्पलेट बन जाएगा। आज अगर यूक्रेन के साथ हुआ है तो कल रशिया किसी और मुल्क के साथ भी ऐसा कर सकता है।
मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त यूक्रेन के लिए, क्योंकि ट्रंप जो है वो अपने आप को कहते हैं कि उनको नोबेल प्राइज भी चाहिए, वो कहते हैं अपने आप को पीस मेकर के लिए, तो वो जितने दुनिया में बड़े बड़े मसाइल हैं उनको बाय हुक और क्रुक हल करना चाहते हैं। बट लेट्स सी इसका क्या आउटकम निकलता है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।